हेलो। हाँ, बात उन दिनों की है जब एनालॉग केबल टीवी का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था और उन दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोग्राम आया करता था किसी क्यू टीवी पर शायद, या किसी ऐसे ही चैनल पर, इस्लामिक चैनल पर। और उनको देख कर ये लगा कि भाई, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को देखकर लगा कि सही में कलयुग, लोग कहते हैं आ चुका है तो आ चुका है, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का मूर्ख आदमी कहीं से भी मुंह उठा के आता है, कुछ भी बोलने लगता है और उसको लोग सुनते हैं, उसको पब्लिसिटी देते हैं और उसका असर समाज पर पड़ता है। और मुझको लगा कि नहीं, दिस इज़, मैं काफ़ी विचलित हुआ उनकी बातें सुनकर और ये भी देखकर कि किस तरह के लोग क्या क्या कुछ भी बोलते हैं। एक बार मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें शायद किसी अरब कंट्री में थे वो, और कोई वो अरब वाला साफ़ा होता है ना, साफ़ा, दैट अरब ड्रेस, you know, the gown and that piece of cloth which they put on the head. तो वो पहनकर कोई आदमी एक माइक लेकर इनसे पूछ रहा था कि आप भारत देश के निवासी हैं, you come from India, which is a country largely inhabited by Hindus, and what is your opinion about their religion? उसने पूछा कि भाई, आप एक ऐसे देश से आते हैं जो भारत है, जिसमें हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आपकी राय उनके धर्म के बारे में क्या है? तो जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि बेसिकली द हिंदूज, फॉर देम काउ इज़ गॉड, फॉर देम रिवर इज़ गॉड, फॉर देम मंकी इज़ गॉड। तो जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि हिंदुओं के लिए गाय भगवान है, नदी भगवान है, बंदर भगवान है। तो ये बात सही है, गलत है, ये तो बाद की बात है। हाँ, पर बात ये है कि जो बात जाकिर नाइक ने कही वो कानून के नज़र से गलत है, हमारे देश के कानून के नज़र से। बिकॉज यू जाकिर नाइक, आप जाकिर नाइक बावजूद इसके कि आप भारत देश में जन्मे हैं और हिंदुओं की मत, विश्वास, परंपराओं को से अवगत हैं, आपने जानबूझ करके हिंदू धर्म की परिभाषा बहुत ही सस्ते और घटिया ढंग से देने की कोशिश की, और ये काम अनजाने में नहीं हुआ, इट वॉज ए कॉन्शियस, जानबूझकर दिया गया जवाब। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक, आप भारत देश में जन्मे हैं और यहीं पर पले बड़े हैं, तो मेरा यह मानना है कि आपको हिंदू विश्वास और धर्म के बारे में जानकारी तो होगी, पर आपने जानबूझ करके, बावजूद इसके कि यू हैव द नॉलेज, आपको इस बात की आपने बहुत ही सस्ता और घटिया जवाब देने की कोशिश की। तो ये हमारे कानून और कोर्ट के नज़रिए से गलत है। बिकॉज कॉन्शियसली यू आर ट्राइंग टू इंसल्ट और डिमीन, आप जानबूझ करके किसी धर्म को आप छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको अपमानित करने की कोशिश। आप अनजान नहीं हैं, यू आर नॉट अनअवेयर, आप अनभिज्ञ नहीं हैं। हाँ, सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग, you are consciously trying to demean and insult a religion, which is wrong in the Indian law. ये कानून की बात। सेकेंडली कि भाई, आपने कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, अब ये बात देखते हैं सही है या गलत, क्योंकि आपने बहुत ही चतुराई, आप सोचेंगे व्हाट ए क्लेवर आंसर आई हैव गिवन, दैट्स सैड
ये दुख की बात है कि आप जो है इस तरह का जवाब देते हैं हिंदू धर्म के बारे में, और यू क्लेम है और आप ये दावा करते हैं कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और दैट मैं तो कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी आपको कंपेयर करने के लिए किसने बोला? एंड हु आर यू टू पास गिव और ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन ए रिलीजन? आप किसी धर्म को स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, पर आपको ये अधिकार इस देश के कानून ने नहीं दिया कि आप दूसरे धर्म के होते हुए किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई नतीजा या निष्कर्ष अपमानजनक या कैसा भी दूसरे धर्म के बारे में आप बोले. यू गेट दैट थिंग? लाइक ओके. नेक्स्ट की दिस इज़ ए वेरी डर्टी ट्रिक. ये बहुत ही गंदा तरीका है, क्योंकि अगर मैं जो भारत में जन्मा हूँ, मैं और मुझे मेरे देश में मुसलमान रहते हैं और मुझे उनके मत विश्वास परंपराओं के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानकारी है, और अगर मुझसे कोई विदेशी पूछता है कि भाई आप जो है आपके देश में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और आपकी राय, आपका मत उनके धर्म के बारे में क्या है, तो आपके ही तरीके से, आपके ही लहजे में मैं उसको जवाब दे सकता हूँ कि सी बेसिकली मूल रूप से मुस्लिम्स डू नॉट वर्शिप एनीथिंग. मूल रूप से मुसलमान किसी की भी पूजा नहीं करता, बिकॉज क्योंकि अगर आप उनके मस्जिद में जाओ, इफ़ यू गो टू देयर मॉस्क, देयर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं होता. सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुसलमान किसी भी चीज़ की पूजा नहीं करता. और या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि बेसिकली मुस्लिम्स वर्शिप वॉल, मुस्लिम दीवार की पूजा करते, क्योंकि जब आप उनके मस्जिद में जाओगे तो देखते हो कि वो दीवार के आगे झुकते हैं. तो ये अगर मैं ये जवाब दूं तो ये मेरे तरफ से शरारत होगी, बदमाशी होगी. तो ये गलत चीज़ है मिस्टर नायक. आप धर्म के क्षेत्र में हैं, यू आर इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, तो यूज़ योर नेम, योर पब्लिसिटी, आप अपना नाम, अपने जुगाड़, अपनी व्यवस्थाओं को इस्तेमाल करिए समाज का अच्छा करने में, लोगों में शांति, सुख, सौहार्द बनाने में. इस तरह की जो घटिया शरारतपूर्ण हरकत है, दिस इज़ नॉट गुड. धर्म की आड़ में जो आप ये खिलवाड़, शरारत, ये चतुराई दिखा रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड. आई होप यू स्टॉप इट. जय हिंद, जय भारत.